अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर वैसे ऐसी बात नहीं है, कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने पहले भी इसको सुना हुआ है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होती है इस बारे में वैसे मैंने एक वीडियो बना भी रखी है। पहला पॉलिनोमियल क्या होती है, दो, पॉली मतलब मैनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स जब इकट्ठी आ जाती है ना तो वो सारी उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, जैसे कांस्टेंट आ गया भाई 4, इसके साथ में एक वेरिएबल आ गया x और इसके ऊपर किसी कोई ऑपरेशन लगा के हमने कुछ और ऐड कर दिया, समझ गए। तो यहाँ क्या क्या चीजें हैं, यहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ वेरिएबल्स हैं और यहाँ ऑपरेशंस हैं। ये सारी चीजें आ गई इकट्ठी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है, ये चीज डिसाइड करती है इसके वेरिएबल्स की पावर। अगर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है ना तो ही वो पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में चली गई, डेसिमल में चली गई, माइनस में चली गई, समझ गए, तो वो क्या हो गया, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, ऐसे पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन टेस्टों में डालने हुए हैं। और ये देखो, अब उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर अगर x वेरिएबल है तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल में, वो उसकी डिग्री होती है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई भी कर रखा है। अब इसमें देखो ये पॉलिनोमियल 7 u की पावर 6, u की पावर 4, u की पावर 2 ये पॉलिनोमियल है। और इसके बाद ये 1/x-1 एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नीचे चला गया x और ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी। रूट x+2 भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 भी पॉलिनोमियल नहीं है। इससे आगे वाला भी फ्रैक्शन में चला गया, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, इसीलिए ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, समझ गए। अब इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, पहले पढ़ी हुई है हमने, ऐसी बात नहीं है। जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी 3 होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहीं तक ध्यान रखना तुम्हारे को। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या होती है, 3 होती है। अब इसके बाद है ना तुम आ जाओगे ना, नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल px is equal to this, then put the value of x is equal to 2, तो p2 हमारा ये आ गया, समझ गए। अब इसके बाद जो ना जो भी कांस्टेंट अब उसमें पुट करेंगे भाई उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू जो भी आएगी। अब इसके बाद एक चीज और है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये जो डार्क डार्क से वर्ड हमारे दिख रहे हैं ना, इन सब का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इससे आगे आ जाएगा हमारा द वैल्यू ऑफ px x इज इक्वल टू k, मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट करके हम उसकी पॉलिनोमियल की पूरी की वैल्यू निकाल दें वो। और इसके बाद है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला वर्ड बहुत ध्यान देने वाला है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, x की वो वैल्यू जो पुट करने के बाद पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या होती है उस पॉलिनोमियल की, जीरो होती है। जैसे x-2 हमारी, या यहीं पर ही हमारा ये 4x+2 था, तो x की वो वैल्यू जो पुट करते हैं इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या है इसकी, जीरो। यहाँ पर वो x की वैल्यू पता है क्या है, -1/2। जैसे तुम पुट करो यहाँ पर -1/2, ये -2 + 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का एक सीधा तरीका भी है, हम इस पॉलिनोमियल को पूरी को इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे, वो इसकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, समझ गए। अब जीरो कितनी होती है एक पॉलिनोमियल की, ये बात और ध्यान रखना, जिसकी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना ज्यादा से ज्यादा, उसकी उतनी ही जीरो हो सकती है। ध्यान रखना, मैंने बोला है वर्ड ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसके अंदर एट मोस्ट कितनी जीरोज हो सकती हैं, 2, उससे कम भी हो सकती है, बट ज्यादा से ज्यादा उतनी हो सकती है, बस 2, समझ गए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एट मोस्ट जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी कितनी जीरोज हो सकती है, एट मोस्ट सिर्फ 3 नहीं, एट मोस्ट 3, क्योंकि अब इतने डीप क्वेश्चन भी आने लग गए हैं बेटा कि ऑप्शन में 3 भी मिलेगा और एट मोस्ट 3 भी मिलेगा, एट लीस्ट 3 भी मिलेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकती है, तो एट मोस्ट 3 हमारा आंसर है, ठीक है। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वर्ड भी हमारे को थोड़ा समझ में आ गया।
अब आगे एक चीज और आएगी हमारी कि कोफिशिएंट भी मेरे ख्याल से तुम्हारे को पता ही होगा क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में वैल्यू फिक्स वैल्यू है ना, कांस्टेंट यूज हो रखा है, वही उसका क्या है कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, अब किसी भी पॉलिनोमियल है जैसे इसी में पूछ रहे तुमसे भाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है, और मैं पूछ लूं तुमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 0। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 था, इसीलिए वहां पर नहीं। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो वहां पर इन जीरोस का मतलब क्या है। देखो हमारे को एक तो ये पता होना चाहिए, जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं ना तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले लीनियर इक्वेशन का आप समझ लो ना तुम। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को जब हम इसके सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, कर देंगे, ये कार्टेशियन प्लेन हमने बना दिया और इस पे हमने इस लाइन को ड्रॉ करा। पहली बात तो ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन बनी, समझ गए। और दूसरी बात ये है कि x की जो वैल्यू है ना, जो इसकी जीरो है, वहां है ना ये लाइन जो है ना वहां से x एक्सिस को कट करेगी। x इक्वल टू -2 कहाँ है, लगभग मान लो 1 यहाँ है तो -1 यहाँ हो, -1/2 यहाँ होगा ना, तो ये लाइन है ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। तो जीरोस का मतलब ये है कि जहां पर ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी, x की वो वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन की क्या होगी, 0 होगी, समझ गए। अब एक चीज और तुम ध्यान देना, मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी जीरोस होती हैं, 2 होती है। थोड़ी देर के लिए एटमोस्ट को छोड़ो, 2 होती है। क्यूबिक की कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, 2 बार, समझ गए। और क्यूबिक और जो वो है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल कितनी बार कट करेगी, 3 बार। तो सीधी सी बात है, जो लाइन जितनी बार x एक्सिस को कट करती है उस लाइन की उतनी ही क्या होती है, जीरोस होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप बोलता है, पैराबोला शेप बोलते हैं हम, समझ गए। कैसा होता है, पैराबोला शेप, यू शेप। अब यू शेप पता है कैसे होता है, वो मान लो ये गई ये, तो यहाँ पर एक 0 ये है और एक 0 ये है। कई बार ये यू शेप है ना, पता है क्या करता है, एक पॉइंट पे भी कट कर देता है, देखो ऐसे। इसीलिए है ना इसने बोला था कि एट मोस्ट 2 0 होती है, समझ गए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो एक ही 0 होगी, समझ गए। बट क्योंकि ग्राफ कैसा बना है, यू शेप तो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, बट इसकी दोनों जीरोस क्या है, सेम है, एक ही है, सेम ही है इसकी दोनों जीरोस, इसीलिए इसकी 1 0 कह देते हैं हम यहाँ पर, समझ गए। बट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस x एक्सिस को 3 बार कट कर दे, 2 से ज्यादा बार कभी भी कट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, यू शेप। अब हमारे को अगर कोई ग्राफ दे दिया जाए तो हम ये बता सकते हैं ना उसकी कितनी जीरोस है, आराम से बता सकते हैं। हम ये देखेंगे वो ग्राफ कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है जितनी बार भी वो x एक्सिस को कट कर रहा है उतनी बार क्या करता है वो, उतनी उसकी जीरोस है, जितनी बार भी वो x एक्सिस को कट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा भी। वैसे देखो मैं तुम्हारे को ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं तुम्हें ये बात सीधी भी बता सकता था ग्राफ में देख के, ठीक है ना। बट बेटा सीधी बताने के बजाय हम बेसिक से करेंगे ना, थोड़ा सा चीजें भूलेंगे नहीं। जैसे देखो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें एक कौन सा है, यहाँ पर कट करा है, यहाँ पर कट करा है। ये लाइन देख के तुम ये भी बता सकते हो कि इसकी जीरोस 2 है और कौन सी है, x एक्सिस पे एक बार तो इसने -1 पे कट किया और एक बार कहाँ कट किया, 4 पे। तो इस लाइन की 2 जीरोस कौन सी है, -1 और 4। हाँ? क्या थर्ड चैप्टर, ये क्या कह रहा है थर्ड चैप्टर, अरे ग्राफ इसमें भी है, सुन लो मेरी बात। देखो बेटा अभी आगे कुछ चीजें और आएंगी और वो इतने बेसिक से आएंगी, वो है ना
कवर नहीं होती हैं, पर यहाँ पर हमारे को कवर करनी पड़ेगी। एक तो हमें ये चीज तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि जहाँ पर भी इसने कट करा है वो इसकी क्या है, जीरो। समझ गए। अब इसने वाई एक्सिस को भी कट करा है, पर हमारा इसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं, हमने यहाँ देखना एक्स एक्सिस को इसने कहाँ कट करा है 1.5 पे, -1.5 मतलब -3/2 पे, तो इसकी जीरो क्या है, माइनस का 3/2, इसकी जीरो जी है। अब एक चीज का और ध्यान देना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कैसी शेप हो सकती है, पैराबोला शेप हो सकती है, बट पैराबोला शेप कैसे, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब पहले तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के देखो। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये होती है बेटा, देखिए आ रही ax² + bx + c, ठीक है। ये a b c क्या है, कोफिशिएंट्स है, समझ गए। x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b, और कांस्टेंट टर्म है c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो पैराबोला बन सकते हैं, अपवर्ड शेप भी और डाउनवर्ड शेप भी। अपवर्ड शेप भी बन सकता है, डाउनवर्ड शेप भी बन सकता है, बट अपवर्ड कब बनता है, ये हमने हमारे को देखो इस ग्राफ में लिखा हुआ है। अपवर्ड कब बनता है, जब a इज ग्रेटर देन 0 होता है, और डाउनवर्ड कब बनता है, जब a इज लेस देन 0 होता है। और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव में है तो हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड शेप पैराबोला, अपवर्ड, ठीक है ना। और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जब a इज लेस देन 0 होता है। कई बार एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं, और ये हमारी एनसीईआरटी वाली बुक में दिया हुआ है। अब इसके बाद है ना, हम सीधा मेरे ख्याल से, और इसमें इतनी खास चीज है नहीं, यू शेप वाली बात थी। अब हम इससे आगे आ जाते हैं, ये आगे भाई क्वेश्चन, ये दो जीरोज है, ठीक है ना। एक जीरो इसकी क्या है, a और a डैश, इसकी a', इसकी एक जीरो है, और इसकी भी क्या है, एक जीरो, ओनली 1 जीरो, ठीक है। अब ये इससे आगे वाला जो है, इसमें क्या है, इसकी कोई जीरो नहीं है, और इसकी भी क्या है, कोई जीरो नहीं है, नो जीरो, समझ गए। अब इससे आगे और आ जाते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है हमारी, इसकी कितनी जीरो है भाई, इसकी कितनी जीरो है, इसकी 3 जीरो है भाई, 3। क्या ये लाइन देख रहा है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 3 बार कट कर रही है। एक यहाँ कट किया, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। अब क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, एक बंदे से, किसी से भी, नीरव तू बता बेटा, इस लाइन की जीरोज है कौन सी बता। हाँ देखो, इसकी 3 जीरोज है, पर कौन सी है। हाँ बेटा, तुम में से कोई बताना चाहेगा। हाँ, जहां जहां पर भी एक्स एक्सिस पे कट कर रखा है ना इस लाइन ने, वही इसकी क्या है, जीरोज है। यहाँ कट करा, यहाँ कौन सा पॉइंट है, -2, यहाँ कट करा, यहाँ 0 है, और यहाँ 2। तो इस ये जो बनी हुई है ना लाइन, इस लाइन, ये लाइन क्यूबिक पॉलिनोमियल की है, और इसकी जीरोज है -2, 0 और 2। अब इससे अगले वाली ये जो लाइन है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, 0 पे, इसीलिए इसकी एक ही जीरो है, और इसकी 2 है, एक 0 और एक 1, समझ गए। अब इससे आगे वाली, इसकी एक 0 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, और इसकी 4 है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी लाइन ने कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा, उतनी ही उसकी जीरो है। वैसे ये बात बिल्कुल सीधा रट्टा मारने वाली थी बेटा, मैं तुम्हारे को सीधे ये क्वेश्चन ही बता देता ना, तो तुम आराम से रट्टा मार ले, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट अब तुम्हें पता भी है, थोड़ा सा बेसिक पता है आपको, ग्राफ पे कैसे हम उसको करते हैं, कैसे कैसे हमारे ग्राफ बन सकते हैं, यह चीज जरूरी थी बताओ। 2.1 एक्सरसाइज में सिर्फ यही चीज है, 2.1 एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताना भाई कितनी कितनी जीरो हो, कौन से पॉलिनोमियल। तुम आज का बता दो मेरे को, ऐसी बात है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज को तुम 4 दिन लगा के घर पे कर लेना, इसीलिए हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। इससे अगली एक्सरसाइज का नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। रिलेशनशिप वर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो हम रिलेशन वर्ड यूज करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल।
रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब ये दोनों वर्ड तुमने सुने हुए होंगे। जीरोस जो हमने अभी पढ़ी, x की वो वैल्यू जब पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, वो तो क्या होती है जीरोस। और कोफिशिएंट भी हमने अभी अभी सुना है, क्या कोफिशिएंट वो होते हैं जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट भी प्लस माइनस के साइन के साथ। अब ये कह रहा है कि उन सब के बीच में ना एक क्या है, रिलेशन। अब वो रिलेशन के लिए ना तुम्हारे को बेटा एक पॉलिनोमियल को है ना सॉल्व करके उसकी जीरो निकालनी होगी और उसके कोफिशिएंट करने होंगे। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे को। हम इसको थोड़ा छोटा करके साइड में करते हैं और यहाँ से हम इसमें जो एग्जांपल ले रखा है ना वही पॉलिनोमियल उठाते हैं। पॉलिनोमियल इसने लिया है हमारी कौन सी, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है भाई, ये एक पॉलिनोमियल ले रखी है इसमें, ध्यान देना आप बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इसकी जीरोस। जीरोस निकालने के लिए हमें इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। इसको इक्वल टू जीरो ले लेना जीरो निकालने के लिए, क्योंकि जीरो निकालने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू जीरो पुट करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे को इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। प्रोडक्ट को क्या आना चाहिए, माइनस का 6 और सम क्या आना चाहिए, प्लस का 5। तो हमारे दो फैक्टर बनेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 1, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमारे को। ठीक है ना, माइनस का 5 और माइनस का 1 नहीं, 3 और 2 बनेंगे, गलत कर दिया मैंने, 3 और 2 बनेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 2। ठीक है ना, सॉरी मैं उल्टा ले गया, मैं प्रोडक्ट वो समझ गया अपना। माइनस का 3 और माइनस का 2 नहीं, ये भी नहीं बनेगा यार, गलत है, क्योंकि इनका सम करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और हमारे को सम क्या चाहिए, प्लस का 5 और प्रोडक्ट 6 और 1 और है ना प्लस का 6 और माइनस का 1। देख लो हम इतने दिन हो गए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही भूल गए है, तो हम भी गजनी के कुछ ना कुछ लग गए हैं, भूल जाते हैं हम सब, है ना। प्लस का 6 और माइनस का 1, हमारे दो फैक्टर आ गए। तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन निकाला तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाला x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा एक तो 3x माइनस 1 और एक x प्लस 2 दोनों को इक्वल टू 0 अलग अलग ले लो। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 और x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब ये दो इस पॉलिनोमियल की क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमें हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, ये 0 जो हमारी जो निकली है ये, और जो ये जो हमारी पॉलिनोमियल है ना इसमें जो कोफिशिएंट यूज हो रखे हैं कौन से, यहाँ पर इसको तुम कंपेयर करो इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ तुम्हें पता लग जाएगा a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 2। इन जीरोज के बीच में, इन कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन, वो रिलेशन हमें प्रूव करना है। हर एक क्वेश्चन में हमारे को ऐसे ही करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन होगा हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। उसमें हमारे को ये जो दो जीरो है ना, इनको हमें क्या मान लेना है, एक को अल्फा और एक को बीटा। अब बेटा ये अल्फा बीटा वर्ड यूज तुम्हारा हो गया, इसको समझ के कुछ ना कुछ मतलब सदमे में मत चले जाना, क्योंकि बच्चे क्या होता है कुछ नया सुनते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया, बट दे आर जस्ट वेरिएबल। जैसे हम कहीं पर भी a b c x y z यूज कर लेते हैं ना, वहां हमने अल्फा बीटा यूज कर लिया। और अल्फा बीटा यूज करने का है ना कारण एक ये था खास, क्योंकि हम अल्फाबेट्स पहले से ही बहुत ज्यादा यूज करने लग रहे हैं, a b c x y z, तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने जीरोज के लिए अलग से वेरिएबल बना लिए हैं, अल्फा बीटा और तीसरा आ जाएगा तो गामा आ जाएगा। ठीक है, बट गामा की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारा 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है नहीं, हमारी 2 ही वेरिएबल नहीं, 3 डिग्री वाली होगी नहीं, हमारी 2 डिग्री वाली आएगी।
समझ गए? ये अल्फा और बीटा, और हमारा रिलेशन क्या है? रिलेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय। समझ गए? अब अल्फा क्या है वो पुट कर दो, बी क्या है वो पुट करो, बीटा क्या है वो पुट करो, ए क्या है वो पुट करो, और तुम ये चेक करो क्या ये सच में सही है। हमें क्या करना है? इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। देख लो, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/3, बीटा की वैल्यू माइनस, और बी की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस का 5/3। अब ये देखना क्या ये भी माइनस का 5/3 आ रहा है? 1 minus 6/3 है। यहाँ पर क्या करा हमने? एलसीएम 3 माइनस का 1 माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 है सर। प्लस का 1 है, और माइनस का 6 इजिकल टू माइनस का 5/3, और ये क्या आ गया? माइनस का 5/3 और माइनस का, यही वेरीफाई करना था हमारे को। और इसमें क्या करना है? अल्फा बीटा सी बाय, अल्फा बीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? माइनस का 2/3, और सी बाय ए कितना है? ये भी माइनस का 2/3 हो गया वेरीफाई। पर अब बात को सुनना तुम, हमारी जो एक्सरसाइज आएगी ना बेटा उसमें सारे ही क्वेश्चन यही है। तो अभी है ना कल का तुम्हारा टास्क ये है, मेरे को तुम्हारे को उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन चाहिए। कौन सी? अरे एक्सरसाइज के नहीं, 2 ही क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में पहला की। और है ना तुम्हारे को एक है ना बहुत अच्छी बात तुम्हारे को ये लगेगी। 2.1 का क्या सर? हाँ अब तुम बच्चों को ना बहुत बड़ी खुशी हो गई होगी कि इस पूरी एक्सरसाइज में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन है और हमारा चैप्टर गया निपट। ठीक है ना? तो कुछ होने की है ना बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से है ना तुम्हारा कुछ भी नहीं आना है। तुम्हारा सारा का सारा जो है ना बिल्कुल ही सब कुछ बाहर से आना है। और इतने क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज में, इतने क्वेश्चन है पूरा साल जो है ना तुम कर करके सीख जाओगे, पर क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाले हैं। और क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन की वैरायटी भी खत्म नहीं होगी, इतने क्वेश्चन है। टॉपिक एक है बट वैरायटी भर के है बिल्कुल। इतने क्वेश्चन आएंगे निकल के ना बहुत ज्यादा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन सुन रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हर एक क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और ए बी सी की वैल्यू के साथ वहां पर प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय। ये कर लेना, तुम्हारा काम जो है ना वो हो जाएगा खत्म। तो टाटा बाय, आज का लेक्चर खत्म।